आदाब दोस्तों, इधर कुछ दिनों से एक जबरदस्त चर्चा चल रही है मुल्क के अंदर कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए ममता बनर्जी तैयार है और ममता बनर्जी का सपोर्ट करने के लिए अखिलेश यादव और तेजस्वी लालू प्रसाद यादव ने हामी भर दिया। और यह चर्चा ऐसे वक्त पे चली, महाराष्ट्र से भी वहां की पार्टी ने उसने भी समर्थन किया इंडिया गठबंधन के ममता बनर्जी के नाम पर। और ये चर्चा ऐसे वक्त में चल रही है जब दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहा है और उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका अदा कर रही है, या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे समय में ये राजनीति समझने की है कि ये कौन लोग हैं जो चुनाव के समय दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है और ममता बनर्जी एक बैग उनके दिमाग में आ गया कि हम इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार। जानते हैं, एक बात मैं स्पष्ट रूप से आज अपने दर्शकों के सामने, अपने दोस्तों के सामने रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जिनका मुख्य आधार क्या है? इनका मुख्य आधार है मुसलमान और यादव। पश्चिम बंगाल में जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनका मुख्य आधार क्या है? मुसलमान और उसके और सपोर्टर, जहां और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर 50% मुसलमान। बिहार के अंदर लालू प्रसाद और तेजस्वी जी का मुख्य आधार वहां के मुसलमान है। बाकी उनकी जातियां हैं लेकिन मुसलमान मुख्य किरदार अदा करता है वहां पर। ऐसे समय पर ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये वह लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मजबूत रहेगी तो उनकी दुकान चलती रहे। वह उनके दिमाग में इस मुल्क की जमहूरियत बचाने का नहीं मसला है, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, इस मुल्क के आईन को बचाने का फिक्र नहीं है उनको। उनको फिक्र है कि हमारी दुकान बची रहे, हम सत्ता में आए या ना आए, विपक्ष में ही बैठे रहे, लेकिन हमारी सियासत की दुकान चलती रहे। लेकिन वह ये लोग भूल रहे हैं कि आप अपनी दुकान बचाने के लिए इस मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। इस मुल्क के संविधान पर खतरा है, जमहूरियत खतरा है, आरक्षण पर खतरा है, जाति जनगणना नहीं होने के लिए तैयार है ये सरकार। इस पर ये बोलने के लिए तैयार नहीं। आज ममता बनर्जी हो या केजरीवाल दिल्ली के अंदर, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल के साथ हैं, या बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी हो, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं ले सकते, उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन आरएसएस पर बोलने की हिम्मत इनके अंदर नहीं। आज इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन से लेकर के आज तक इन फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ खुल करके बोल रही है, लड़ रही है। वह राहुल गांधी ही है जो 50% आरक्षण के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वह राहुल गांधी ही है जो इस देश का एक्सरे कराना चाहते हैं, यानी जाति जनगणना कराना चाहते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के होश उड़े हुए।
लेकिन इस पर अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे। ममता बनर्जी को बोलते हुए आपने नहीं सुना होगा, नेतृत्व करने के लिए, इसलिए कांग्रेस कमजोर। अरे जिस दिन कांग्रेस कमजोर होगी और हो है, तभी फासिस्टवादी ताकतें और आरएसएस मजबूत है। और इस कांग्रेस को कमजोर करने में, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मजबूत करने में इन सारे छोटे दलों का भरपूर सहयोग है। ये साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। वरना ये सीधे सीधे आरएसएस पे अटैक क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते जातिगत जनगणना कराई? क्यों नहीं कहते 50% से ऊपर आरक्षण की सीमा बढ़ाइए? क्यों नहीं ये कहते हैं कि नौकरियां खत्म हो रही हैं? क्यों नहीं ये बोल रहे हैं? क्यों नहीं आरएसएस से कहते देश के अंदर नफरत की सियासत को बंद करो? क्यों नहीं ममता बनर्जी कहती है कि ये मॉब लिंचिंग जो हो रही है मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, दलितों के साथ बलात्कार हो रहा है, घोड़ी पर शादी करने जा रहे हैं, निकल रहे हैं तो उनको पकड़ करके पीटा जा रहा है। ये इस पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव क्यों नहीं अपना रुख स्पष्ट करते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं तेजस्वी यादव? उत्तर प्रदेश में रोज ही घटनाएं हो रही। संभल के अंदर 5-6 नौजवान मुसलमान मार दिए गए पुलिस की फायरिंग में, ऐसा कहा जाता है, वीडियो से ये प्रमाणित हो रहा है। उनके कंपनसेशन की बात कौन करेगा? सिर्फ मुसलमानों को वोट देने का बैंक बनाने की गलती ये लोग करते चले आ रहे हैं, और हम मार भी खाएं, मुसलमान इस देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर मारा भी जाए और वोट भी इनको दे। और अगर कोई लड़ रहा है इन सवालों पर तो इनको खतरा पैदा हो रहा है, ओहो ये तो हमारी जमीन खसक जाएगी। ये जमीन नहीं है, ये जमहूरियत बची रहेगी तो माननीय ममता, माननीय अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी और तेजस्वी जी, आप सब लोग रहेंगे, इस देश के मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश के, इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन पहले जमहूरियत, इस मुल्क के संविधान को बचाइए, इस मुल्क के उन कमजोर लोगों को बचाइए जो आपके साथ खड़े हैं, जो हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी बात आपको करना पड़ेगा। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।